$1 मिलियन जीतने के लिए 8 मास्टर भेष बदलने वाले खिलाड़ी स्कूल कैंपस में छिप जाएंगे। उन्हें बस 1000 छात्रों की तलाश से बचना है, तब वे $1 मिलियन जीत सकते हैं। प्लेयर 1 मात्सु के पास एक शानदार आइडिया है। वह एडमिनिस्ट्रेटर की डेस्क के नीचे छिप जाता है। उसका हैंडसम चेहरा अभी भी बाहर दिखाई दे रहा है। वह मॉनिटर के साथ पूरी तरह घुल मिल जाता है। प्लेयर 2 ओकाबे स्टोरेज रूम में एक मोटी रस्सी का बंडल ढूंढता है। वह उसे ट्यूब की तरह लपेटकर उसके अंदर छिप जाता है। कोई नहीं सोचेगा कि यहाँ कोई इंसान छिपा हुआ है। प्लेयर 3 अकियामा खुद को एक बिल्डर की तरह दिखाता है। वह गोदाम की पिछली दीवार को चौड़ा कर देता है। अंदर की जगह इतनी बड़ी हो जाती है कि वह उसमें छिप सके। वह बाहर की तरफ पुराना लुक भी दे देता है। बदलाव का कोई निशान बिल्कुल दिखाई नहीं देता। प्लेयर 4 किकोतानी स्विमिंग पूल में छिपने का प्लान बनाता है। वह सफेद कैमोफ्लाज कपड़े पहनता है। जब तक वह पानी में स्थिर रहेगा कोई उसे नहीं ढूंढ पाएगा। प्लेयर 5 यूमेकावा कैफेटेरिया में छिपने का प्लान बनाता है। वह वेंडिंग मशीन को बड़ा कर देता है। उसका शरीर उसके अंदर बिल्कुल फिट हो जाता है। बहुत कम लोग इस वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। यूमेकावा को पूरा भरोसा है कि वह आखिर तक छिपा रहेगा। प्लेयर 6 शुपान को कई सिलाई मशीनें मिलती हैं। वह टेबल को चौड़ा करके उसके अंदर छिपने की जगह बना लेता है। लोग उसे तभी ढूंढ सकते हैं जब वे खास कवर खोलें। इन सिलाई मशीनों का कोई इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए यह जगह बहुत सुरक्षित है। प्लेयर 7 मायाचिका छात्रावास में छिपता है। वह कॉरिडोर में 2 लॉकर जोड़ देता है। हर लॉकर में एक इंसान बिल्कुल फिट हो सकता है। कोई नहीं सोचेगा कि यहाँ कोई छिपा हुआ है। प्लेयर 8 नाकामुरा मल्टीमीडिया क्लासरूम में छिपता है। वह दीवार को चौड़ा करके उसके अंदर एक छिपने की जगह बना लेता है। फिर वह उसके अंदर छिप जाता है। बाहर से कोई निशान दिखाई नहीं देता। सभी 8 खिलाड़ी छिपना पूरा कर लेते हैं। मैनहंट आधिकारिक रूप से शुरू हो जाता है। 1000 छात्र पूरे कैंपस के हर कोने में दौड़ पड़ते हैं। वे हर जगह ध्यान से तलाश करते हैं। किकोतानी को समय समय पर सांस लेने के लिए पानी से ऊपर आना पड़ता है। छात्र इधर उधर दौड़ते रहते हैं, लेकिन वे उसे कभी नहीं ढूंढ पाते। किकोतानी का भेष बदलना बेहद प्रभावशाली है। मायाचिका संकट में पड़ जाता है। 2 लड़के हॉस्टल में आते हैं। उन्हें लॉकरों पर शक होने लगता है। वे हर दिन यहाँ से गुजरते हैं और पहले यहाँ कोई लॉकर नहीं था। वे लॉकर खोलते हैं। मायाचिका बाहर हो जाता है। मिनट बीतते जाते हैं। सभी लोग सावधानी से तलाश करते रहते हैं। एक लड़का एडमिनिस्ट्रेटर के पास आता है। वह काफी देर तक घूरता रहता है, लेकिन मात्सुओं को नहीं पहचान पाता। फिर 2 लड़कियां वहां आती हैं। वे मुड़ती हैं और मात्सुओं को देख लेती हैं। मात्सु भी बाहर हो जाता है। अब मैदान में 6 खिलाड़ी बचे हैं। यूमेकावा भी मुसीबत में पड़ जाता है। 2 लड़कियां वेंडिंग मशीन के सामने खड़ी होती हैं। उन्हें दिखता है कि कॉइन स्लॉट बंद है। क्या कोई अंदर छिपा हो सकता है? यूमेकावा पकड़ा जाता है और बाहर हो जाता है। सिर्फ 6 मिनट में 3 लोग पकड़े जा चुके हैं। छात्र वाकई खोजने में बहुत माहिर हैं। किकोतानी को अब भी नियमित रूप से सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है। यह अनुभव तनावपूर्ण और रोमांचक है। कई छात्र नाकामुरा की छिपने वाली जगह के पास इकट्ठा हो जाते हैं। 2 लड़कियां पर्दा उठाकर छिपे हुए कोने को देखती हैं। आवाज सुनकर उन्हें लगता है कि अंदर कोई नहीं है। घबराहट से नाकामुरा के हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन आखिर में वह भी पकड़ा जाता है। किकोतानी छात्रों की भीड़ से बार बार बच निकलता है। वह और भी ज्यादा साहसी होता जाता है। वह लोगों के आसपास होने पर भी सांस लेने के लिए ऊपर आ जाता है। आखिरकार एक तेज नजर वाले छात्र की नजर उस पर पड़ जाती है। वह खेल से बाहर कर दिया जाता है। अब 11 मिनट बचे हैं। अभी भी 3 लोग नहीं मिले। अकियामा के पास पहली बार एक छात्र पहुंचता है। वह थोड़ी देर आसपास देखता है और फिर चला जाता है। इस जगह पर बहुत कम लोग आते हैं। अब शुपान की तरफ चलते हैं। एक ध्यान देने वाली लड़की नोटिस करती है कि टेबल सामान्य से ज्यादा मोटी है। उसे शक होता है कि शायद कोई अंदर छिपा है। शुपान का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह प्रार्थना करता है कि वे लोग जल्दी चले जाएं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद और छात्र वहां इकट्ठा हो जाते हैं। एक लड़का गलती से कवर खोल देता है और शुपान की छिपने की जगह का पता चल जाता है। एक और खिलाड़ी बाहर हो जाता है। अब सिर्फ 2 खिलाड़ी बचे हैं। कई लोग ओकाबे की छिपने वाली जगह के पास पहुंच जाते हैं।